राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पुरुषोत्तम मास या अधिक मास महात्म्य कथा अध्याय 18 का कथा रूप सार सुनेंगे, जो इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ? कृपा कर वह पवित्र कथा मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म का अद्भुत सुन करके राजा दृढ़धनवा अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनाने का आग्रह किया। दृढ़धनवा बोले, हे प्रभु, आपके अमृत में वचनों को सुनकर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। कृपा कर आगे की कथा कहिए। तब वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब सुदेव ब्राह्मण अपने पुत्र सुखदेव के वियोग में विलाप कर रहा था, तभी आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। असमय में मेघ घिर आए और तीव्र वायु चलने लगी। तेज गति में हवा चलने लगी और बिजली चमकने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा होती रही, जिससे कि पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक में डूबे हुए सुदेव को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। न उसने भोजन किया, न जल पिया। वह केवल पुत्र, हे पुत्र कह के विलाप करता रहा और संजोग से वह पूरा समय पुरुषोत्तम मास का ही था और अनजाने में ही उसने इस पवित्र मास का व्रत कर लिया। उसके इस अनजाने व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने दर्शन देते हुए मेघ हट गए और वातावरण शांत हो गया। सुदेव ने अपने पुत्र के शरीर को भूमि पर रख के पत्नी सहित भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री हरि मधुर वाणी में बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र अब 12,000 वर्ष की आयु वाला होगा। तुम्हें उससे पूर्ण सुख प्राप्त होगा। यह सब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से हुआ है। भगवान ने आगे एक प्राचीन कथा भी सुनाई। एक समय धनु नामक मुनि ने अमर पुत्र पाने की इच्छा में कठोर तप किया। देवताओं ने वर मांगने को कहा तो उन्होंने अमर पुत्र मांगा। देवताओं ने असमर्थता जताई तब उन्होंने पर्वत के समान दीर्घ आयु वाला पुत्र मांगा। उन्हें वैसा ही पुत्र मिला, पर वह अहंकारी होके मुनियों का अपमान करने लग गया। अंततः एक ऋषि के श्राप से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हठपूर्वक मांगी गई वस्तु अत्यंत दुख का कारण बनती है। भगवान ने सुदेव से कहा, हे ब्राह्मण, करुण द्वारा दिया गया तुम्हारा पुत्र पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से चिरायु हो गया है। तुम इस पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताओगे, फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेके दृढ़धनवा नामक राजा बनोगे। तुम्हारी पत्नी गौतमी ही उस जन्म में गुण सुंदरी बनेगी और तुम्हारे 4 पुत्र तथा 1 कन्या तुम्हें प्राप्त होंगी। तब अंततः तुम संसार में मोहग्रस्त हो जाओगे। तब यही पुत्र शुक्र पक्षी बन के तुम्हें वैराग्य का उपदेश देगा और तुम ज्ञान प्राप्त कर भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। भगवान के यह सुंदर वचन सुनते ही मृत बालक जीवित हो उठा। माता पिता अत्यंत हर्षित हो गए और देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। तब सुदेव ने विनम्र होकर भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने पहले कहा था कि मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा, फिर आज आपने मेरे मृत पुत्र को कैसे जीवित कर दिया? इस प्रकार सुदेव के मन में उत्पन्न संदेह को दूर करने के लिए भगवान आगे का उपदेश देने लग गए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा अध्याय 18 यहीं पे समाप्त होती है। ये महीना बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में किए गए पुण्य का फल जो है वो चिरंजीवी होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में कोई भी धर्म कर्म करने से और अच्छी चीज़ें करने से उसका कभी अंत नहीं होता है। इसकी महिमा अपरंपार है। इस महीने हमको हर तरह का दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि ये महीना बहुत ही पवित्र है और प्रभु को बहुत पसंद है। इस महीने में किए गए दान पुण्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास हर साल 3 साल में आता है। एक अतिरिक्त हिंदू चंद्र मास है।
इसे मलमास भी कहते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के द्वारा इसे पुरुषोत्तम नाम दिए जाने के कारण यह अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में व्रत, जप, दान, पुण्य का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस अतिरिक्त महीने को कोई देवता स्वीकार नहीं कर रहा था, तब भगवान विष्णु ने इसे अपना पुरुषोत्तम नाम दिया और वरदान दिया कि इस महीने में की गई थोड़ी सी भी भक्ति का अनंत गुना फल प्राप्त होगा। इस महीने में व्रत, पूजा, दान करने से व्यक्ति को जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त होगी और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। यह महीना सांसारिक इच्छाओं या मांगलिक कार्यों जैसे विवाह वगैरह के लिए नहीं है, बल्कि यह सिर्फ ईश्वर के साथ जुड़ने और सात्विक जीवन पाने को समर्पित है। इस महीने में किए गए नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, दान पुण्य करें, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और ज्ञान का दान दें। आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीपक जलाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस महीने पढ़ने वाली जितनी भी व्रत हैं वो सब अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस महीने आने वाली एकादशियों में जैसे परमा एकादशी या परम एकादशी या पद्मिनी एकादशी, ये जो पढ़ रही, इन व्रत को रखने से सारे मन की मुरादें पूरी होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और प्रभु प्रसन्न होते हैं। इस महीने के दान पुण्य की महिमा सबसे अधिक है। ये महीना 3 साल में एक बार आता है और इस महीने में किया गया दान पुण्य अक्षय पुण्य की प्राप्ति देता है। इंसान को हमेशा अपने अच्छे कर्म ही करने चाहिए और इस महीने में किए गए दान पुण्य से आप हर तरह के दुख और तकलीफ़ों से, जन्मों जन्मों के पापों से भी आप छुटकारा पाएंगे और किस्मत आपकी चमक जाएगी। कहा जाता है कि ये महीना 3 साल में जब एक बार आता है, मल मास, पुरुषोत्तम मास, इस महीने में अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए और प्रभु का नाम जरूर लेना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अधिक मास में सूर्य की अन्न और वस्त्र का दान देना भी इस महीने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस माह में भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंद को पीले कपड़ों का दान करना साक्षात भगवान विष्णु की सेवा के समान होता है। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दौरान आपको श्रीमद् भगवद गीता या विष्णु सहस्त्रनाम जैसी पुस्तकों का दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ खास तरीके के दान हैं जो आपको इस महीने में करने चाहिए। अधिक मास में केवल वस्तुओं का दान ही नहीं बल्कि नाम दान, भाव दान, समय दान भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से अनजाने में हुए पापों और नाशों से मुक्ति प्राप्त होगी। इस महीने में तामसिक भोजन का त्याग करके सात्विक भोजन करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस महीने आपको जो जो अच्छे काम हैं वो करने हैं। पूजा पाठ करना है, मंदिरों में जाना है, हो सके तो गंगा स्नान करना है, दीप दान करने हैं, गरीब और ज़रूरतमंदों को दान करना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान करिए, फल करिए। आप खाने का सामान कर सकते हैं, फल कर सकते हैं, जल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये सब करना है और प्रभु हरि आप पे
अत्यंत अपनी कृपा बना के रखेंगे। आप सबको अगर मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।